एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलाश में वह घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए वह जाया करता था। आज भी वह भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज वह बहुत खुश था। भिखारी ने पुराने कपड़े और पुराने जूते पहन रखे हुए थे, परंतु फिर भी वह गुनगुनाते हुए अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते से लौट रहा था। किस्मत की बात है कि उसी समय उस जंगल में एक राजा भी था। जो राजा अपने हालात से बहुत दुखी था और जंगल में आराम कर रहा था। तभी राजा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ भी नहीं है। पुराने कपड़े और पैरों में कटे फटे जूते होने के बावजूद यह कितना खुश है, और एक मैं हूँ जो दिन रात एक करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूँ, लेकिन वे लोग इसके बाद भी खुश नहीं होते। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। असल बात ये थी कि एक दिन राजा ने अपने महल में कुछ पहरेदारों को बात करते सुन लिया था। वे आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही यह राजा मर जाएगा, हमारी आँखों का कांटा साफ हो जाएगा। वही राजा की पत्नी उसे पहले ही छोड़कर और उसके राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था, इसी वजह से राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र के बारे में सुना, उस दिन से बहुत ही सावधान रहने लगा था। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिलवा दिया था, जिसके बारे में राजा को भनक नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा, अचानक एक बिल्ली ने आकर राजा का खाना खा लिया और कुछ ही देर बाद वह बिल्ली मर गई। इस घटना के बाद से अपने प्रति हो रहे षड्यंत्र के बारे में राजा बहुत ही सतर्क हो चुका था। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर एक दिन राजा ने महल छोड़ दिया और बिना किसी को कुछ बताए महल छोड़कर जंगल में भाग आया। वह जंगल उसकी नगरी से बहुत दूर था, इसीलिए उसे वहाँ पर कोई पहचान भी नहीं सकता था। उस भिखारी को देखकर राजा ने यह सोचा कि हम दोनों ही इंसान हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि वह खुश इंसान है और मैं दुखी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल से भागा था, इसीलिए वह अपनी असली पोशाक में था। जब भिखारी ने राजा को देखा तो थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो फटे पुराने कपड़े और जूते पहने हैं, भीख ना मिले तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा, लेकिन इसके तो ठाट बाट अलग हैं। यह कितना खुश नसीब है कि हीरे जवाहरात और सुंदर वस्त्र और जूते पहने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी खुश नजर नहीं आ रहा है। भिखारी ने सोचा कि चलो इस आदमी से इसके ना खुश होने का कारण पूछता हूँ। भिखारी राजा के पास पहुँचा और उसको राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा कि आप तो अमीर आदमी मालूम होते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, तुम सही बोलते हो, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर यहाँ पर आ गया हूँ। मेरे घर वाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ पर मन की शांति के लिए आया हूँ। काफी दिनों से मैं ऐसी ही हालत में हूँ। रास्ते में जो भी फल फूल मिलते हैं उसी को खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसीलिए मैं खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास यदि खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे दे दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, यदि तुम मुझे अपनी ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी अंगूठी निकालकर भिखारी को दे दी और बदले में भिखारी से रोटियां लेकर
खाने लगा। राजा ने भिखारी से कहा, तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। दोनों साथ में चलते हुए एक घने जंगल में पहुँचे और वहाँ पर आराम करने लगे। भिखारी ने कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर घूम रहा हूँ। आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी ही तरह कुछ सोच रहा था। तुम्हें फटे जूते की परवाह किए बगैर अपने रास्ते की तरफ खुशी से जाते हुए देखकर मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक ही जैसी है। फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से उसके राज्य के विषय में सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात के समय जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहाँ से भाग जाएगा। रात हो चुकी थी। जब तक राजा को नींद नहीं आई तब तक भिखारी उसके साथ मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे खिला दी। फिर इसके बाद राजा गहरी नींद में सो गया। राजा के सोने के बाद भिखारी ने उसके गहने और कपड़े पहने और वहाँ से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन अब भिखारी राजा के कपड़े पहने हुए जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ चोरों ने देख लिया और उन्होंने समझा कि यह राजा है और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उससे पूछने लगे कि तुम कहाँ के राजा हो और यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें मारकर फेंक दिया जाएगा। भिखारी ने कहा कि वह राजा नहीं है, मैंने लालच के वजह से एक राजा के गहने और कपड़े चोरी करके पहन रखे हुए हैं। वह राजा अपने जीवन से दुखी होकर जंगल में खाने के लिए भटक रहा था, लेकिन चोरों ने उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया और वह बोले कि तुम नाटक कर रहे हो। उन्होंने भिखारी को फिर से मार लगाई और पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कहाँ के राजा हो। इस बार भिखारी ने चोरों की मार से बचने के लिए यह बात स्वीकार कर ली कि वह एक राजा है। हाँ, मैं राजा राय प्रताप हूँ जो सूरतगढ़ का राजा हूँ और उसका भाई राय बहादुर उस राज्य का मंत्री है। लेकिन चोर अभी भी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ जब राजा की नींद खुली तो वह भिखारी को बुलाता रहा। उसने अपने पास अपने सामान को देखा तो उसके पास केवल एक पोटली थी जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान पड़ा हुआ था। इधर वह चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं और वहां के राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उनके पास उनका बड़ा भाई है और कहते हैं कि वे उन्हें जिंदा बचाना चाहते हैं तो 3000 सोने के सिक्के देने होंगे। यह सुनकर राजा के भाई ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई के मुंह पर कपड़े बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें 3000 सोने के सिक्के देंगे। चोर उस भिखारी के मुंह पर कपड़े बांधकर राजमहल में ले आते हैं। उसे राय बहादुर के हवाले कर दिया जाता है। राजा के कपड़े में भिखारी के ढके हुए मुंह को देखकर राजा के भाई को विश्वास हुआ कि यह मेरा भाई है। फिर उसने सोचा कि वह अब इसको मारकर खुद राजा बन जाए। लेकिन जब भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया तो उसे बहुत गुस्सा हुआ। उसने चोरों से कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह आदमी मेरा भाई नहीं है। हम तुम्हें 2 महीनों का समय देते हैं। मेरे भाई को ढूंढकर ले आओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको मरवा दिया जाएगा और यदि यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह बात सुनकर सभी चोर बहुत ही डर गए और मौका मिलते ही वहाँ से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें बताओ कि वह असली राजा कहाँ पर है। फिर तुम्हें भी फिरौती के धन में से
हिस्सा दिया जाएगा। भिखारी ने बताया कि उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वही उस तरफ राजा को नींद से जागने के बाद भिखारी की सारी हरकत समझ में आ गई थी। उसे बहुत ही दुख हुआ। अब उसने सोचा कि उसे कहीं जाकर खाने का इंतजाम खुद ही करना होगा, वरना वो भूख से मर ही जाएगा। उसके पास भिखारी की एक पोटली पड़ी थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें एक साधु का चोला था। राजा ने साधु का चोला पहनकर एक साधु का भेष बना लिया। कई दिनों तक राजा भूखा और प्यासा चलता रहा। जो भी रूखा सूखा मिलता वह खा लेता। साधु का भेष बनाए हुए राजा जंगल से निकलकर एक गांव में जा पहुंचा। वहाँ एक नदी के किनारे पहुंचकर वो सो गया। 2 दिनों तक वह सोता ही रहा। वही गांव के आसपास के लोगों को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है जो अपनी समाधि में लीन है। लोगों ने सो रहे राजा के पास कुछ चावल चढ़ा दिए तो कुछ ने धूप जला दिए। जब तीसरे दिन राजा की नींद खुली तो उसे अपने पास बहुत सारे फल और अनाज चढ़ावे में देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने मन ही मन सोचा कि सन्यासी का जीवन कितना सुखमय और कितना सुकून भरा है। बिना मेहनत किए भोजन मिल जाता है। अब उसे यहाँ से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और वहीं पर रहने लगा। लोग उसकी पूजा करते और रोज उसे खाने के लिए अन्न और फल दे जाते। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास आए और कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही है, आप कोई उपाय करें। यह बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। राजा अपनी सच्चाई बता भी नहीं सकता था। उसने गांव वालों से कहा कि इसके लिए उसे उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी उसकी कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही उसकी कुटिया के पास चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते थे। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरीके से मुश्किलों से भरा हुआ है। उसे दूसरे के जीवन को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया है। उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं रोज रोज बढ़िया भोजन करता था और कहाँ अब सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। साधु के भेष में राजा को भगवान का भजन करने का ढोंग रचना पड़ता था। उसने सोचा कि 2 महीने पूरे होते ही वो वहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा ने खुद दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। इसके बाद राजा ने अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी भी मांगी। इसके बाद राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि अपनी मुसीबतों से घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो। हे भगवान, इस गांव में बारिश करवा दो। वही गांव के लोग वहां पर आते, भजन कीर्तन करते, चढ़ावा चढ़ाते और दूर से ही कुटिया के दर्शन करके चले जाते। इसी तरीके से 2 महीने बीतने वाले थे। तभी गांव के लोग राजा के पास एक दिन दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि बाबा, आप तो महान हैं, आपके कारण गांव में बारिश हो चुकी है। अब राजा कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे इजाजत दो। लेकिन गांव के लोगों ने राजा को रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे लोग एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा किया करेगा। राजा ने भी सोचा कि चलो ठीक है, जो आगे होगा वो देखा जाएगा। वे वहीं पर रहने लगा। कुछ समय के बाद वह भिखारी और वह चोर राजा को ढूंढते ढूंढते उस गांव में आ पहुँचे। वहाँ के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना, जो लोगों की समस्याएं दूर करने के उपाय बता रहा था। जब वे लोग राजा से मिले तो राजा और भिखारी
एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन लोगों के सामने वे अनजान बने रहे। फिर साधु के भेष में राजा ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस देश से आए हो। राजा ने उन चोरों से कुछ देर तक बातचीत की, फिर उन्हें जाने के लिए वह कह दिया। फिर मौका देखकर वह भिखारी राजा से एकांत में मिलने आया। फिर उसने साधु को सारी बात बताई कि मैंने लालच में आकर आपके कपड़े और गहने पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के बाद ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो। तो मैंने आपके बारे में बताते हुए आपके राज्य की सारी जानकारी दे दी। उसके बाद वो चोर मुझे राजमहल में ले गए, जहाँ पर 3000 सिक्के में वे आपके भाई को मुझे देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि वो आपको मरवाना चाहता है और खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। तभी से हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि साधु के भेष में आप उन चोरों से जो भी बातें कहेंगे वो मान जाएंगे। इसके बाद राजा, जो कि साधु के भेष में था, चोरों के सामने आया और भिखारी से सुनी हुई समस्याओं को चोरों को बताने लगा। यह सुनकर चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, बाबा हमें इस परेशानी से निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। साधु ने चोरों से कहा, तुम लोग हमें वहाँ पर खुद ले चलो और मैं खुद अपनी आँखों से वहाँ पर देखना चाहता हूँ। और महल में जाकर के तुम लोग ये कहना कि तुम्हारे साथ एक बहुत ही महात्मा व्यक्ति आए हुए हैं, जो मनुष्य का भूतकाल और भविष्यकाल बताते हैं। चोर और भिखारी साधु बने हुए राजा को लेकर अपने साथ सूरतगढ़ महल में पहुंच गए। चोरों ने राजा के भाई से कहा, हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलवा सकते हैं। राजा, जो कि अपने भाई से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसके खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए हुए राजा की खूब सेवा की गई। फिर उनका भाई साधु के पास बैठकर बोला, बाबा मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए इस राज्य को छोड़कर कहीं चला गया है। फिर साधु चोरों के पास गया और बोला, मैं थोड़ी देर के लिए इसका भाई राजा बन जाता हूँ। फिर साधु ने राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ गया। यह देखकर सारी प्रजा हैरान थी। सब लोग राजा को देखकर जय जयकार उसकी करने लगे। लोगों ने राजा से पूछा कि आप इतने दिन तक कहाँ थे। वहीं पर उसका भाई राजा को देखकर बहुत हैरान था। वह लोगों से कहने लगा कि यह उसका भाई राजा नहीं है, बल्कि ये तो एक साधु है, बल्कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई से मिलवाया है और यह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और अभी बाबा बन जाएंगे। फिर राजा ने भी लोगों को समझाते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगे। राज्याभिषेक के बाद जैसे ही राजा का भाई राजगद्दी पर बैठने लगा, वैसे साधु बने हुए राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने महल के लोगों को मेरे खिलाफ साजिश करते हुए सुना। मुझे इन बातों का कभी भी पता नहीं चल सका कि इन सब बातों के पीछे मेरे ही भाई का हाथ है। अगर मेरा भाई मुझसे राजा बनने की बात कहता तो मैं खुशी खुशी उसे अपने हाथों से राजा बना देता, लेकिन इसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया। लेकिन जिस पर भगवान का हाथ हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यह सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि यह साधु
कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है, यह हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा का एक वफादार सेवक था जो राजा की बातें सुनकर रोने लगा। रोते हुए उसने कहा, आपको मैंने पहचान लिया, आप ही हमारे राजा हैं। मुझे क्षमा कर दें, मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में आपके भाई ने मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ कर दो, मैं आपका असली गुनहगार हूँ। इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की पूरी सच्चाई प्रजा को पता चल चुकी थी। सभी लोग राजा के भाई को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों से आदेश दिया कि वह अपने भाई को महल से बेदखल कर रहा है। उसे आज ही 1 साल के लिए यह राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वह राजमहल में आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी होगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप को अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई। वह फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गया। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना लिया और चोरों को महल में माली का काम करने के लिए दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। महल में वापस आकर उसने अपने भाई से माफी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना वचन पूरा करने का संकल्प किया। राजा ने फिर से उसे अपने महल में उसका स्थान दे दिया। इसके बाद राजा ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना राजकाज चलाने लगा। धन्यवाद।